बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3 का। काल का सामान्य अर्थ है क्रिया के करने या होने का समय। प्रायः क्रियाएं भिन्न-भिन्न समय पर की जाती हैं या होती हैं। समय के 3 आयाम होते हैं: बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाला समय। तो वाक्य में क्रिया शब्दों अर्थात क्रिया के रूप को देखकर ही बताया जा सकता है कि क्रिया के होने का समय क्या है, अर्थात क्रिया बीते हुए समय में हुई है या वर्तमान में, अथवा क्रिया आने वाले समय में हो। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और काल को समझ। नमन विद्यालय जा रहा है। रितेश और महेश शाम को खेलेंगे। वे कल सर्कस देखने गए थे। तो उपयुक्त वाक्यों में आए क्रिया शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी हो। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, उस समय को काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान की क्रियाओं में प्राय है, हो, हूँ आदि शब्द होते हैं। जैसे नीरज प्रतिदिन विद्यालय जाता है, हम शादी में जा रहे हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के जो है 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे दक्ष पढ़ता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप में से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी जारी है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मधु खा रही है, वे कपड़े धो रहे हैं। फिर ये तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे सुधीर अब नहा रहा होगा, मेरे मित्र अब आते हैं। भूतकाल, क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान होता है। भूतकाल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे न बाजार गया था, अर्पिता पार्क में गई थी, वह आइसक्रीम खाने गया। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य भूतकाल। क्रिया के इस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। जैसे रानी ने पत्र लिखा, रवि ने गाना गाया। आसन्न भूतकाल, क्रिया के इस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। इनकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे आदर्श विद्यालय से आ चुका है, परमजीत अभी अभी देहरादून पहुंचा है। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था। जैसे सुजीत ने चित्र बनाया था और देवांश खाना खा चुका था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे और महिलाएं बाजार जा रहे थे। फिर 5वें नंबर पे आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के इस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है, ठीक है, लेकिन कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे प्रिया इंदौर पहुंच चुकी होगी, अजीत ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर दिया होगा। हेतु मत भूतकाल, ये कंडीशनल होता है। भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे प्राची आ जाती तो मैं भी उसके साथ घूमने जाती, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता। भविष्यत काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है। भविष्यत काल के वाक्यों को क्रिया में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे दादी आज मुझे कहानी सुनाएंगी, प्राची आज अपनी नानी के जाएगी। भविष्य काल के भेद। सबसे पहले सामान्य भविष्य काल, क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। जैसे देव बाजार जाएगा और सिमी खाना बनाए। फिर है संभाव्य भविष्य काल, ठीक है, क्रिया के इस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज दादी गांव से आए, संभवतः कल हम पिकनिक पर जा सकते। हेतु मत भविष्य काल, क्रिया के इस रूप से ज्ञात होता है कि किसी कार्य का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगा। जैसे अधिकारी समय पर ना आई तो मैं ना दफ्तर न जा सकूंगा। यदि बारिश हुई तो घर में पानी भर जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ काल, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।